नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी नींव समझना जरूरी है। मेरा मतलब है कि बेसिक जानकारी जैसे डेट्स, होस्ट और फॉर्मेट। बिल्कुल, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहला सवाल इन्हीं बेसिक फैक्ट से बनता है। देखिए, अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च 2026 तक चला था। हाँ, मतलब पूरा एक महीने का टाइट शेड्यूल था। और इसको कंडक्ट किसने करवाया था? जी, इस पूरे आयोजन का प्रशासक या कह ले एडमिनिस्ट्रेटर आईसीसी था, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसमें जो सबसे अहम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वो ये है कि ये टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था। अच्छा, 10वां संस्करण। मतलब ये फॉर्मेट अब काफी पुराना और मैच्योर हो चुका है। और अगर मैं सही याद कर पा रही हूं तो इस बार मेजबानी सिर्फ एक देश ने नहीं की थी, है ना? एकदम सही। इस बार भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसे होस्ट किया था। दोनों देशों में मैच खेले गए और इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या 20 थी। 20 टीमें। इसको याद रखने की तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बताइए ना। देखिए, टी20 मतलब 20 ओवर का गेम, और इस बार वर्ल्ड कप में टीमें भी 20 ही थीं, तो 20 ओवर 20 टीमें, ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बात है, ये एनालॉजी सच में बहुत काम आएगी। 20 ओवर और 20 टीमें, और इन 20 देशों के बीच खिताब के लिए कुल 55 मैच खेले गए। 55 मैच, मतलब बहुत ही लंबा और थका देने वाला टूर्नामेंट रहा होगा। खैर, अब इस लंबे ढांचे को समझने के बाद सीधे उस मुकाबले पर आते हैं जिसने इसका रिजल्ट तय किया, यानी फाइनल मैच। बिल्कुल, किसी भी टूर्नामेंट का क्लाइमैक्स उसका फाइनल ही होता है। हाँ, लेकिन इस फाइनल के वेन्यू को लेकर एक बड़ा सवाल है। ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। पिछले कुछ वक्त से ना एक अंधविश्वास या कहें एक डर सा बन गया था कि घरेलू मैदान पर बड़े मैच में पनौती लग जाती है। देखिए, खेल में पनौती या अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। जो टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती है, जीत उसी की होती है, और इस फाइनल के आंकड़े यही साबित करते हैं। तो फाइनल में कौन सी 2 टीमें आमने सामने थीं, और ये जो मेजबान देश वाला जो मिथक था वो कैसे टूटा? फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। 255 रन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना बड़ा स्कोर? ये तो सच में बहुत आक्रामक बैटिंग रही होगी। बिल्कुल, इतने दबाव वाले मैच में ऐसा स्कोर बनाना असाधारण है। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई। मतलब भारत ने ये मैच 96 रनों के एक तरफा अंतर से जीत लिया। क्या बात है। हाँ, और इसी जीत के साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट जुड़ गया है जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। भारत टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने अपने घरेलू मैदान पर, यानी होस्ट नेशन होते हुए, ये खिताब जीता है। ओहो, मतलब जो होम ग्राउंड का प्रेशर वाला मिथक था वो भारत ने पूरी तरह से तोड़ दिया। ये तो सच में बहुत प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल है, और जब इतनी बड़ी जीत होती है तो उसके पीछे कुछ खास खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन होता है। एग्जाम्स में ना इंडिविजुअल अवार्ड से बहुत सवाल आते हैं। सही बात है। अक्सर पूछा जाता है कि मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। तो इस वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट का रुख बदलने वाला खिलाड़ी कौन था? अगर हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो वो अवार्ड भारत के संजू सैमसन को मिला। उन्होंने पूरे एक महीने बहुत ही कंसिस्टेंट और इम्पैक्टफुल प्रदर्शन किया। संजू सैमसन, ये नाम स्टूडेंट्स को नोट कर लेना चाहिए। और फाइनल मैच के हीरो कौन रहे? फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मुश्किल वक्त में विकेट निकालकर मैच पलटना उनकी खासियत है। हाँ, बुमराह को तो वैसे भी देश का नेशनल ट्रेजर माना जाता है। लेकिन अगर हम रन्स और विकेट्स की स्टैट्स देखें, क्योंकि सर्वाधिक रन किसने बनाए, ये सवाल तो हर परीक्षा में आता है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसी भारतीय या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास नहीं है। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के नाम रहा। अच्छा, तो साहिबजादा फरहान ने कितने रन बनाए इस टूर्नामेंट में? उन्होंने सबसे ज्यादा 383 रन बनाए।
और सबसे अहम परीक्षा तथ्य ये है कि वो एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेट, सच में? एक ही वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज? T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में जहां सेट होने का टाइम ही नहीं मिलता, ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है। एकदम सही कहा। ये एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है, इसलिए वन लाइनर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें, वहां किसका दबदबा रहा? सर्वाधिक विकेट लेने का स्थान इस बार साझा किया गया है, यानी शेयर हुआ है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने ही पूरे टूर्नामेंट में 14-14 विकेट लिए। बुमराह की पेस और चक्रवर्ती की स्पिन, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। क्या भारत की ये सफलता अचानक मिली है? मतलब अगर हम पिछले 9 संस्करणों का इतिहास देखें तो क्या भारत हमेशा से इस फॉर्मेट में हावी रहा है? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को देखें तो भारत अब T20 वर्ल्ड कप जीतने के मामले में पूरी दुनिया में रैंक 1 पर आ गया है। रैंक 1 मतलब भारत ने सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी उठाई है। कुल कितनी बार? भारत ने ये टाइटल कुल 3 बार जीता है। सबसे पहले 2007 में, फिर 2024 में और अब 2026 में। बाकी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने 2-2 बार जीता है। अच्छा, तो 2024 और 2026 मतलब भारत ने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल, और यही एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भारत इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। बैक टू बैक जीत। वाओ, ये तो बहुत ही कमाल का फैक्ट है। अच्छा, एग्जाम्स में ना अक्सर कप्तानों के नाम मैच करने को आते हैं, तो इन तीनों जीतों में कप्तान कौन-कौन थे? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 2007 में जब पहली बार जीते थे तब कप्तान MS धोनी थे। फिर 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब आया। धोनी और रोहित। और इस बार यानी 2026 में टीम की कमान किसके हाथ में थी? 2026 में विजेता कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। और अगर रनर अप टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर थे। सूर्य कुमार यादव मतलब एकदम अटैकिंग अप्रोच। लेकिन कप्तानों से परे अगर हम T20 वर्ल्ड कप के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स की बात करें तो वहां क्या स्थिति है? ऑल टाइम रिकॉर्ड्स हमेशा प्रासंगिक होते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ओवरऑल सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली, उन्होंने कुल कितने रन बनाए हैं वर्ल्ड कप्स में? उन्होंने 1200 से अधिक रन बनाए हैं, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और जो भारत ने फाइनल में 255 रन बनाए, क्या वो किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है? नहीं, भारत बस थोड़ा सा चूक गया। किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर आज भी श्रीलंका के नाम है। अच्छा, श्रीलंका ने कब और किसके खिलाफ इतना बड़ा स्कोर बनाया था? श्रीलंका ने 2007 में केनिया के खिलाफ 6 विकेट पर 260 रन बनाए थे। भारत अपने 255 के स्कोर के साथ इसके बेहद करीब पहुंचा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटा। मतलब 260 का वो रिकॉर्ड अभी भी कायम है। खैर, मैदान के अंदर के स्टैट्स तो हमने बहुत डिटेल में देख लिए। जी, लेकिन करंट अफेयर्स में अक्सर मैदान के बाहर की चीजें भी पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी नजर में कुछ ऐसे मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं पर एग्जाम्स में वन लाइनर बनकर आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे अगर हम थीम सॉन्ग की बात करें तो इस बार के टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। फील द थ्रिल। और ब्रांड एम्बेसडर कौन था इस बार? मैंने सुना है आईसीसी ने किसी भारतीय को ही चुना था। हाँ, रोहित शर्मा को पूरे टूर्नामेंट में आईसीसी की ग्लोबल चेहरे के रूप में यानी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया था। रोहित शर्मा एम्बेसडर थे, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास थे? मतलब टीवी और डिजिटल पर किसने ब्रॉडकास्ट किया? इसकी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जियो स्टार के पास थे। उन्होंने ही पूरी दुनिया में इसका प्रसारण किया। जियो स्टार, ठीक है। अच्छा, मैंने एक खबर पढ़ी थी कि इस बार कोई नई टीम पहली बार क्वालिफाई करके आई थी। कोई ऐसा देश जो क्रिकेट के लिए नहीं जाना जाता। हाँ, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। पहली बार इटली की टीम ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। इटली? मतलब जब हम इटली सुनते हैं तो सीधा फुटबॉल दिमाग में आता है। उनका क्रिकेट वर्ल्ड कप में आना वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल, और एग्जामिनर्स ऐसे ही अनपेक्षित तथ्य पूछना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा विवाद भी हुआ था इस टूर्नामेंट से ठीक पहले। विवाद? अच्छा हाँ, शायद किसी टीम ने खेलने से मना कर दिया था।
पर्दे के पीछे क्या हुआ था? जी, बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट को खेलने से साफ मना कर दिया था। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर टूर्नामेंट के शेड्यूल पर पड़ा। तो फिर उनकी जगह किस टीम को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया? बांग्लादेश के मना करने के परिणाम स्वरूप स्कॉटलैंड को खेलने का मौका मिल गया। ओहो, मतलब बांग्लादेश के जाने से स्कॉटलैंड की किस्मत खुल गई। अच्छा, एक बेसिक सवाल और, T20 वर्ल्ड कप कितनी बार होता है? मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? T20 वर्ल्ड कप आमतौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसे अंग्रेजी में बायएनियल कहते हैं। हर 2 साल में। चलिए, ये सारे फैक्ट्स तो बहुत क्लियर हो गए, लेकिन इस पूरे एपिसोड को समेटते हुए अगर हम भारत के हालिया प्रदर्शन को देखें तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पूरा स्वर्णिम दौर है भारतीय क्रिकेट का। हाँ, मैंने लिस्ट देखी है और वो सच में हैरान करने वाली है। अगर हम हालिया जीतों का क्रम देखें तो भारत ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता और उसके तुरंत बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी भारत के नाम रही। सिर्फ मेंस टीम ही नहीं, विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप और विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 भी भारत ने जीता। जी, और फिर मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 और अब ये मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। बाप रे, मतलब सीनियर टीम से लेकर अंडर 19 तक और मेंस से लेकर विमेन्स क्रिकेट तक हर जगह सिर्फ भारत ही भारत है। ये डोमिनेंस तो शायद क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। सही कहा, ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन चुका है जो लगातार चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है। जी, बताइए। हम देख रहे हैं कि एक तरफ इटली जैसी नई टीम्स आ रही हैं जो क्रिकेट के फैलाव को दिखाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत का इतना तगड़ा और एक तरफा डोमिनेंस है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में बाकी देश इस गैप को भर पाएंगे, या फिर भारत का ये घरेलू ढांचा बाकी दुनिया से इतना आगे निकल चुका है कि उन्हें पकड़ना अब नामुमकिन सा हो गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है। समय ही बताएगा कि विश्व क्रिकेट इस चुनौती का कैसे सामना करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।